कह रहे ने कानून रद्द नहीं होणगे, सोध कर देंगे। अज भी प्रधानमंत्री का बयान आया है भी ये किसानों के हक च ने। वो जिस दिन ये रद्द करेंगे ना उस दिन तक यही कहते रहेंगे कि रद्द नहीं करेंगे हम। क्योंकि वो गलती पर हैं। अत्याचार के दौर में कितना लोग भुगत चुके हैं, या ऐसी ऐसी जत्थेबंदियां हैं जिनके बेशकीमती लोगों की कुर्बानियां उस दौरान में हुई है, वो आज लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कम से कम इस तरह के बयान देते हुए आप देश की एकता का ही ख्याल रख लो। 16 तारीख तक सरकार अगर किसान आंदोलन से को हटाती नहीं है और किसान आंदोलन से निपटती नहीं है तो 17 को फिर जाफराबाद बनेगा और राजनीति वाड़ी फिर रोड खाली कराएगी और आंदोलन बंद कराएगी। ना हम इन चीजों से कभी खौफ खाते, ना हम इसके ऊपर बौखलाहट करते, बिल्कुल भी। क्योंकि ये किसान नहीं है, ये अन्य प्रकार के लोग किसानों के वेश में आकर के और किसानों के अंदर भ्रम फैला रहे हैं। लोग जिनको ये किसान नजर नहीं आ रहे हैं, वास्तव में उनको अपनी खुद की पहचान जो है वो वेरीफाई करनी चाहिए। वो खुद क्या है, मतलब क्या कोई इस तरह का साध भी स्वयं में है भी कि नहीं। एक और जर्नल है कोई, वो हमारे यहाँ का ही, वो भी कह रहा था कि फोटो में किसान नजर नहीं आते। तो लोग बोले अपना चेहरा देख शीशे में जाके, जर्नल नजर आता है तुम क्या। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो पंजाबी लोक चैनल। मैं मनविंदर सिंह टिवाणा। किसान अंदोलन 20वें दिन टप चुके है। साडे नाल किसान आगू ने अज मीटिंग भी की गई है, हरियाणा तो ने करते हैं गल, उन्हों का की कहना है। हाँ जी, की नाम है सर? इंद्रजीत सिंह, अखिल भारतीय किसान सभा। किस तरह देख रहे हो तुसी सेंटर सरकार का जो रवैया है? कह रहे ने कानून रद्द नहीं होणगे, सोध कर देंगे। अज भी प्रधानमंत्री का बयान आया है भी ये किसानों के हक च ने। वो जिस दिन ये रद्द करेंगे ना उस दिन तक यही कहते रहेंगे कि रद्द नहीं करेंगे हम। क्योंकि वो गलती पर हैं और हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। सत्याग्रह के सामने कोई कुछ भी कहता रहे, आखिर में सत्य की जीत जरूर होती है। इन्होंने ये गलती की है, किसी से पूछा नहीं, किसी ने मांग नहीं करी। और हमारा हरियाणा और पंजाब, सच्चाई की बात ये है कि हमारा तो मंडी के साथ जिंदगी जुड़ी हुई है। हमारी मतलब खेती बाड़ी का अस्तित्व उसके साथ जुड़ा हुआ है। हमारी ये खेती बाड़ी का कानून और ये प्रणाली 1939 में बनी थी, जब हमारा बड़ा पंजाब था। अब बड़ा पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान वाला पंजाब और हिमाचल। उस टाइम पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट में चौधरी छोटू राम ने ये कानून बनवाया था मंडी का। उससे पहले लूट होती थी, जो सूदखोर होते थे वो लूट करते थे किसान के माल की। अब जो है ये मंडियां ख़त्म इसलिए हो जाएंगी कि जब ये निजी हाथों में दे देंगे, इसका निजीकरण कर देंगे, तो उनको तमाम किस्म की मतलब तिकड़ में करके, और वहाँ टैक्स नहीं लगेगा और वो अपने मन मर्जी से इसको लोगों की उसको खरीद सकेंगे। वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी 1-2 साल हो सकता है 50 रुपये ज़्यादा दे देंगे, ठीक है ना। और फिर ये इस तरह से जो ठेकेदारी की प्रथा जारी कर देंगे कंपनियों की, तो उनकी मनमर्जी की फसलें बोनी पड़ेंगी। जैसे अंग्रेज़ों के टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी नील की खेती करवाती थी, तो ऐसे ही वो अपनी मनमर्जी की खेती करवाएंगे कंपनियां। तो वापस तो ये लेना पड़ेगा और कोई दूसरा चारा ही नहीं, क्योंकि मजबूती पकड़ता जा रहा है आंदोलन जी। किस तरह देख रहे हो तुसी, जिद्दां कहा जा रहा खालिस्तान का मुद्दा है, ਜਾਂ पाकिस्तान नाल जोड़ना चाहती है सरकार, ਜਾਂ चीन बारे भी बयान किए जाते हैं। बहुत ही शर्म की बात है कि अपने देश के किसान आंदोलन के ऊपर ऐसे बेहुदा आरोप लगाना। ये वही लगा सकता है जिनकी नज़रों में राष्ट्रीय एकता का कोई महत्व ना हो। अत्याचार के दौर में कितना लोग भुगत चुके हैं, या ऐसी ऐसी जत्थेबंदियां हैं जिनके बेशकीमती लोगों की कुर्बानियां उस दौरान में हुई है, वो आज लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कम से कम इस तरह के बयान देते हुए आप देश की एकता का ही ख्याल रख लो। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, बहुत ही निंदनीय है ये, और ये चलने वाली भी नहीं है। सबको पता है कि बौखलाहट में कह रहे हैं इस किस्म की बातें। हरियाणा च किद्दां दे प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिद्दां पंजाब च टोल टैक्स बंद ने, जां मॉलों का घराव किया, कॉपरेट घराणियां दे मॉल ने जो उन्हों का घराव किया गया, बीजेपी आगूआं दे घरां दे घराव किए ने। हरियाणा च किद्दां चल रहा है? हमारे 12 तारीख को 21 टोल प्लाजा फ्री किए गए जी। 21, सिर्फ एक टोल प्लाजा फ्री नहीं हुआ उस दिन। और कल 14 तारीख को
हमारे हर एक जिले के अंदर हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किए हैं और देश भर में 350 जिलों के अंदर कई लाख लोगों ने हिस्सा लिया। और हमारे यहाँ से हरियाणा से आप ये देखिए कि बहुत राशन जो है और तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। दूध एक एक गांव से 2500 लीटर दूध, आप अंदाज़ा लगाओ। मेरे से पत्रकार एक पूछ रहा था कि पंजाब के लोग जितना राशन लाए थे वो ख़त्म हो जाएगा तो क्या करेंगे। मैंने कहा तुम ही पूछ लो इनसे। तो पूछने लगे तो पंजाब के लोग बोले अजय तो बड़ा ही नहीं लगा, साडा सामान लेके आए से हरियाणा का ही चल रहा है, साडा तो जरा लेके आए थे वो रखा ही है यूं का यूं। ये इतनी बड़ी हरियाणा का समर्थन है, आश्चर्यजनक। और ऐसी पंजाब हरियाणा की किसानों की एकता के नारे लग रहे हैं। देखो कितना बड़ा ये संकल्प की तरह से आगे बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी ताकत है और पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। जी, पानी का मुद्दा भी उठाया जा रहा है, हुण कहा जा रहा है पंजाब पानी नहीं दे रहा हरियाणे नूं, वो मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं, इसनूं किस तरह देखते हैं? कितने मौके ऐसे आए कि दिल्ली में सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट और हरियाणा पंजाब में भी इन्होंने कभी डा नहीं उठाया उस दिशा में। अब कुछ चीज़ें हमारी हैं वो आपस में हल होनी चाहिए, हो जाएंगी, लेकिन उनको आज जो याद आ रही है कि वो मतलब बीजेपी 20 दिन में ही पानी मांगने लगी है, ये सारा का सारा भटकाने के लिए, इसमें कोई दम नहीं। लोग कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन ही नहीं बचेगी, रोजी रोटी नहीं बचेगी, तो पानी का क्या कर लेंगे हम। तो ये सवाल है, उसमें कोई सुनने वाला नहीं अब उनकी। रावड़ी तिवाड़ी ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ 16-17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? कौन बीजेपी का कोई कह रहा है क्या रावड़ी ऐसी? तिवाड़ी एक लेडीज कह रही है। आई डू नॉट नो जो भी कह रहा है कौन है क्या है, लेकिन आप ये बात देखिए कि उनके शासन में अगर कोई कानून को इस तरीके से अपने हाथ में लेने की बात कह रहा है तो ये वास्तव में बहुत बड़ा एक आपराधिक कर्तव्य है कि हम अपने आप कुछ निपट लेंगे। इस किस्म की बातें पहले भी वो इस किस्म की बातें कर चुके, तो ऐसी बात को हम कोई तूल नहीं देते। हम पुरअमन ढंग से हैं, पुरअमन ढंग से ही रहेंगे, ना हम इन चीज़ों से कभी खौफ खाते, ना हम इसके ऊपर बौखलाहट करते, बिल्कुल भी। हम पूरा संयम के साथ चलाएंगे। साथ भी प्रतिज्ञा ठाकर ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਥੋੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਿਲकुल ठीक ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਓ। कुछ लोग जिनको ये किसान नज़र नहीं आ रहे हैं, वास्तव में उनको अपनी खुद की पहचान जो है वो वेरीफाई करनी चाहिए। वो खुद क्या है, मतलब क्या कोई इस तरह का साध भी स्वयं में है भी कि नहीं। एक और जर्नल है कोई, वो हमारे यहाँ का ही, वो भी कह रहा था कि फोटो में किसान नज़र नहीं आते। तो लोग बोले अपना चेहरा देख शीशे में जाके, जर्नल नज़र आता है तुम क्या। तो ऐसी बातें हैं जो कर रहे हैं, उनको क्या पता किसान क्या होता है। तो बेहूदी बातें हैं, कभी नहीं करनी ਨਰਿੰਦਰ चाहिए। ਤੋਮਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। कौन उन्हादे नाल है मैं तो कह नहीं सकता, ਜੀ मतलब पर ये जरूर है कि जेड़े बंदे अपने आप ਨੂੰ किसान कह के ਉਹਦੇ ਕੋਲ ले जाए जा रहे ने, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ तो वो किसान ना कोई उन्होंने जानदा, ना कोई पहचानदा उन्होंने हरियाणा विच या पंजाब विच। जहाँ भी नाटकबाजी करने से इतने बड़े जन आंदोलन को आप रोक नहीं सकते। ये तो तूफान को तिनकों से रोकने जैसी बात है। ये है, ऐसे अड़ंगे डालने से क्या फ़र्क पड़ता है, घिसी पिटी बातें। ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ नहीं ਕੀਤੀ गई, ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ होंगे? नहीं, नई रणनीति आप देखिए, कल जो कार्यक्रम किया वो नया था अपने आप में। 12 को जो किया वो भी नया था। ये कॉरपोरेट सेक्टर के लिए जो इनके जियो के सिम छोड़ने का था वो भी नया था। अब उनको होने लगा, कल मैं एक देख रहा था किसी टेली कंपनी ने, ये जो मोबाइल की होती है, उन्होंने शिकायत की है कि भाई ये जियो वालों ने शिकायत की होगी उनकी कि ये भड़का रहे हैं। अब वो हिलने लगे जब कारपोरेट का चेहरा बेनकाब होने लगा।
अब देखिए ना, हमारे हरियाणा में न्योल था, मैं पानीपत के अंदर 100 एकड़ ज़मीन खरीद ली और वो खरीद के उस ज़मीन का इस्तेमाल करने के लिए चेंज ऑफ लैंड यूज का सर्टिफिकेट हरियाणा सरकार से ले लिया मई महीने में। गोदाम बड़े बड़े बनाने के लिए, बोला रेल की लाइन निकालेंगे यहाँ से, और इसीलिए मतलब किसानों को झूठ बोल के सस्ते में ज़मीनें खरीद ली। और कानून बने 9वें महीने में, वो 5वें महीने में CLU ले चुके। तो ये तो उन्हीं के लिए पहले से चली हुई तैयारियां थी, किसानों से तो कभी पूछा भी नहीं। तो जिनका था वो अब बेनकाब हो गया, और जिस पत्रकार ने उसको बेनकाब किया उसके ऊपर हमला किया, वो आज भी करनाल के अस्पताल में दाखिल है जी। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੂਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਦ नहीं करांगे। किसी को झुकाने या ना झुकाने के लिए नहीं आए, हम अपना हक के लिए आए हैं कि भाई देश के लिए जरूरी। एक तरफ से तो आप आत्मनिर्भरता का नारा लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता की आप जड़ें खोद रहे हैं करके, जो खेती बाड़ी जिसके ऊपर इतनी बड़ी जनता निर्भर है। तो इसमें कोई झुकाने की बात नहीं है, ये एक जायज़ बात है। उनको भी पता है कि ये गलत है और चलने वाला नहीं है। ये ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? निश्चित रूप से मांगे मानी जानी चाहिए। केवल किसान का नहीं है, ये जो खपत करता है, जो खाने वाला है, उसकी भी ये मांग है, उसके भी ये समझ में आ रहा है कि ये गलत हुआ है। ਜੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।